सबसे पहले हमें जानना है वास्को डी गामा के बारे में, जो कि भारत में आया था। वास्को डी गामा मई 1498 में भारत में आता है। वैसे ये इससे 11 महीने पहले ये पुर्तगाल से निकला होता है। 11 महीने लगते हैं इसको भारत में आने का। अब ये एक गुजराती ट्रेडर होता है जो इसको केप ऑफ गुड होप, जो कि आजकल साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ से उसको लेके आया था हेल्प। और ये कैलीकट में आया था। कैलीकट में मन्नमा विक्रमा जैमोरिन एक हिंदू रूलर होता है, आजकल केरल पड़ता है जगह, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा और वहीं से इन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू की थी। पहले जो 2-3 जने जो आए हुए हैं ये लोग अपने पर्सनल लेवल पे आए थे, और उसके बाद पोर्तुगीज़ किंग जो था उनने अपने लेवल पे भेजा था। जब से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा इंडिया में पोर्तुगीज़ किंग के द्वारा। चलिए देख लेते हैं तो पर्सनल एक्टिविटीज़ इन्होंने क्या की, पर्सनल लेवल पे क्या क्या किया। तो वास्को डी गामा ने जब आए तो उस वक्त इंडिया में क्या था, अरब जो थे वो भारत के साथ ट्रेड किया करते थे। अरब पीपल क्या करते थे, जो जिनका शासन था ऑटोमन साम्राज्य पर, साथ ही साथ मलक्का में जो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे वो ट्रेड किया करते थे। ईस्ट अफ्रीका से जितने भी नेशंस थे वहाँ के ट्रेड किया करते थे, और चाइना से ट्रेडर आया करते थे। तो भारत एक स्पॉट था जहाँ पे ट्रेड हुआ करता है, एक सेंटर था ट्रेड का। बेसिकली भारत के जो रत्न थे, स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, सिल्क, क्लोथिंग, जितने भी क्लोथ थे, इन सब के लिए फेमस था भारत। और भारत के दोनों साइड, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में, क्योंकि कोस्टल एरिया था, तट थे, है ना, और तटों पर बड़े बड़े पत्थर बंदरगाह हुआ करते थे। तो इसके कारण भारत में ट्रेड एक्टिविटीज़ उस वक्त भी हुआ करती थी और काफ़ी विकसित लेवल पर। और जब ये वास्को डी गामा आ रहा है तो इसकी खबर अरब्स को लगती है। अब अरब्स का अच्छा कंट्रोल हो गया था। अब ये तो चाहेंगे नहीं कि पोर्तुगीज़ लोग इंडिया में आए, तो ये लोग ना खुश थे इंडिया, और ऐसा भी चाह रहे थे कि हम इनको बीच में ही कहीं रोक दें, समुद्र में इनकी शिप्स को गिरा के मार दें। ये ऐसे भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जो पोर्तुगीज वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर स्पेशली द अरब्स। ये गतिविधि पहली बार देखी गई थी, मोनोपोली इन द ट्रेड। जो पोर्तुगीज़ थे इनका एक मंसूबा था कि जो ईस्ट में जितना भी ट्रेड था, इंडिया और इंडिया के अलावा जितना भी ईस्टर्न ट्रेड था, उस पर ये मोनोपोली यानी कि एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। अब एकाधिकार स्थापित करेंगे तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और बाकी जितने भी कंपटीटर थे, जितने भी कंट्रीज के ट्रेडर्स थे, मर्केंटाइल थे, इन सबको उस ट्रेड एक्टिविटीज से बाहर कर नजर थे। इसी के लिए इन्होंने ना कई तरह के हथकंडे अपनाए थे, वो हमारे तो मोनोपोली सबसे पहले इन्हीं के यही स्टार्ट करना चाह रहे थे। अब वास्को डी गामा इंडिया में 3 महीनों के लिए रहा था। ये कुल मिलाकर 3 महीने तक रहेगा। मन्नमा विक्रमा जैमोरिन, जो कि कैलीकट का शासक होता है, हिंदू तो काफ़ी अच्छा इसका स्वागत करता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा उसको पहले पता नहीं होता, और उसकी जो साम्राज्य था ऐसे ट्रेड एक्टिविटी से चलता था, तो इसलिए वो स्वागत किया करता था जो भी आता था उसका, काफ़ी अच्छा स्वागत करता है। और जब वास्को डी गामा भारत से लौट के जाता है तो वो जितना भी उसका आने जाने में खर्चा हुआ था, 11 महीने पूरा वो ट्रैवल करता रहा, रुका भारत में, रुका और 3 महीने भारत में रुकने के बाद गया, तो उस पूरी लागत का उन्हें 60% का 60% का प्रॉफिट कमाया, 60% का प्रॉफिट कमाया। अब इस बात का पता चला यूरोप में, तो भरकम टाइप समझ गए कि हम भी चलते हैं भारत की तरफ। अब ये जो था इन्हें ब्लैक पेपर से कमाया था। जब ये भारत से जा रहा होता तो इसकी जो 3 कार्गो शिप होती, 3 कार्गो शिप भी लेके आया था, उनमें मन्नमा विक्रमा जैमोरिन, जो कि कैलीकट का शासक है, वो तो इसको ब्लैक पेपर भर भर के देता है, एकदम प्रीशियस स्टोन देता है और बहुत सारी चीज़ें और भी देता है तोहफे में, और ये बड़ा खुश होकर जाता है। आगे देखते हैं, अगला जो व्यक्ति आएगा भारत में वो है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ये जो है सितंबर 1500 में आया था। ये केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइस, जो मसालों का जो व्यापार था उसके लिए आया था। ये सबसे पहले इसने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश और फैक्ट्री एट कैलीकट। ये अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा है, अभी भी पोर्तुगीज के किंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है अब तक। ये अपने पर्सनल लेवल पे एक इंडिया में स्पाइस का ट्रेड स्टार्ट करेगा, और साथ ही साथ कैलीकट में फैक्ट्री स्थापित करता है जो कालीकट होता है। फिर पुर्तगीज फैक्ट्री एट कैलीकट वॉज अटैक्ड बाय लोकल्स, जो भारत के जो लोग होते हैं और जो खासकर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए भारत में आते थे, खासकर जो अरब थे
इन लोगों ने क्या किया, पोर्तुगीज फैक्ट्री जो कि कैलिकट में बना रखी थी कैब्रल ने, उस पर अटैक करते हैं ताकि इसका जो व्यापार है वो ध्वस्त हो जाए, ये लोग भाग के यहाँ से चले जाएं। पर इसमें बहुत सारे पोर्तुगीज मारे गए। अब कैब्रल को धक्का लगा, पोर्तुगीज गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या करा, इसके रिटेलिएशन में, मतलब इसके रिटेलिएशन में कैब्रल ने कई सारी अरब की मर्चेंट शिप जो थी उनको सीज कर ली। उनको सीज करने के बाद क्या किया, इनने कैलिकट में उनके स्थानों पर बम्बार्डमेंट किया, क्योंकि इनके पास तोप थी इसलिए इसने बम्बार्डमेंट किया। अब अगली बार फिर वास्को डी गामा 1501 में सेकेंड टाइम इंडिया में आएगा और ये एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा कैन्नौर में। कैन्नौर जो स्थान है वहाँ पे ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा। तो कैलिकट, कैन्नौर और कोचीन होता है, ये ट्रेड का सेंटर बन जाता है, पोर्तुगीज ट्रेड का सेंटर। यहाँ से पोर्तुगीज अपना ट्रेड सही तरीके से चला रहे थे। आगे चलते हैं। पोर्तुगीज गॉट परमिशन टू फोर्टिफाई द सेंटर्स। अब जो ये 3 सेंटर्स थे कैलिकट, कैन्नौर एंड कोचीन, इनको फोर्टिफाई यानी कि इसको किलेबंदी करने की, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी और इसकी परमिशन उन्हें वहाँ के लोकल रूलर से मिल गई। जो अगला व्यक्ति आता है फ्रांसिस्को डी अल्वीरा, ये 1505 में आएगा। ये गवर्नर इन इंडिया फॉर 3 years बाय किंग ऑफ पोर्तुगाल। अब पुर्तगाल के किंग को पता चलता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या करता है, इनको सुरक्षा देने के लिए, अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पुर्तगाल के लिए यहाँ पे लैंड एक्वायर करने के लिए, जीतने के लिए ये क्या करता है, एक गवर्नर को भारत में अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्वीरा, और ये 3 साल के लिए अपॉइंट करता है इसको, है ना। ये पहला गवर्नर जनरल होता है, पहला गवर्नर होता है ये पोर्तुगीज गवर्नर, पहला, ये याद रखने वाली फैक्ट की बात है। और फिर इसी के वक्त में एक बैटल ऑफ चौल होती है जो कि 1508 में होती है। इसमें क्या होता है, गुजरात, इजिप्ट और जैमोरिन, गुजरात, इजिप्ट और जैमोरिन, जैमोरिन जो कि कैलिकट का शासक था, इन तीनों ने एक साथ मिलकर अल्वीरा की सेना को पीटा और हराया इनको। अल्वीरा हार गया, इनकी पुर्तगाल हार गया इस बैटल ऑफ चौल में 1508 में। तो इसके बाद क्या होता है, इस लड़ाई में जो अल्वीरा का बेटा होता है वो मर जाता है, क्योंकि ये भी लड़ाई में गया होता है। अब इसको थोड़ा बहुत दुख होता जाता है। फिर ब्लू वाटर पॉलिसी एक होती है जो कि अल्वीरा द्वारा लाई गई होती है। अब ये क्या चाहते थे, टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में जो अरेबियन ओशन है, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, ये तीनों इंक्लूड किए जाते हैं। इंडियन ओशन के ही पार्ट है वो दोनों, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन ओशन। तो क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि ये इस क्षेत्र का मास्टर, यानी कि इनके ऊपर, इन तीनों क्षेत्रों पे इनका कंट्रोल हो जाए, ताकि इस एरिया में कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए कोई भी कंपनी आए, कोई भी देश आए, है ना, कोई भी मर्चेंट आए, कोई भी शिप आए, तो वो इनसे परमिशन ले। एक तरीके से इन्होंने एक कार्टेल सिस्टम लागू किया, इसी को कार्टेल सिस्टम बोलते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी को। ये मास्टर बनना चाहते थे, वहाँ कंट्रोल कर लेना चाहते थे पूरे के पूरे ट्रेड को, और इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उनके लिए जरूरी था कि जितने भी क्षेत्र थे उन पर कब्जा किया जाए, खासकर जो वाटर, जो पूरा इंडियन ओशन था उसको उन्होंने हथियाने की सोची, उस पर अच्छे अच्छे जगहों पे जो सामरिक जगह थी वहाँ पे कब्जा। उसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्वीरा।